लखनऊ के डीजीपी इस वक्त कुछ कह रहे हैं बिल्कुल। स्थिति पर, हम जरा सुन लेते हैं। पिछले 4-5 दिन से विस्तृत तैयारी चल रही थी। पुलिस और मजिस्ट्रेसी द्वारा एक बहुत विस्तृत रूप से पब्लिक आउटरीच किया गया था। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से, जनता के माननीय व्यक्तियों से बातचीत की गई थी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। आज बहुत ही एक्सटेंसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और इस डिप्लॉयमेंट की बदौलत और इस मेहनत की बदौलत पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहा है। 3-4 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ है, जहाँ पर सहारनपुर है, प्रयागराज है, थोड़ा प्रदर्शन फिरोजाबाद में और थोड़ा मुरादाबाद में हुआ था। पुलिस फोर्स ने संयम एवं सख्ती के साथ इनको डील किया है, जिसकी बदौलत कहीं जनहानि नहीं हुई है। जहाँ पर बच्चे निकले थे उनको समझा बुझा के पूरी पुरजोर कोशिश की गई कि वो अपने घरों में लौट जाएं, लेकिन जहाँ दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। कुछ पुलिस भी घायल हुए, पुलिस के जवान भी घायल हुए। हमारे आपने सुना, कहा कि न्यायालय अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन फिरोज जी, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो स्थिति है, कानपुर में आज हमने देखा कैसे सुबह से फ्लैग मार्च चल रहा था, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, अनाउंसमेंट किए जा रहे थे, जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे अपील की जा रही थी, तो वहां तो शांति रही। लेकिन पूरा देश फुलगा के रख दिया। नहीं, बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। देखिए, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो हैं मुसलमान और इस्लाम को फॉलो करते हैं। मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ और इस्लाम का जो शुरुआत है उसके मीनिंग यही है पीस, ठीक है, सबमिशन। यहाँ ना कोई पीस दिख रही है ना सबमिशन। और ये सारा मैं एक और चैनल पे था उसकी बहस में, तो वहाँ पे नाम लिया गया इनका, क्या नाम है, नूपुर का। ठीक है, नूपुर ने बिल्कुल गलत किया। नामों से रसूल पे कोई मुसलमान जो है बर्दाश्त नहीं करता और ये मतलब जान लेने और देने को तैयार हो जाते हैं, हालांकि ये गैर इस्लामी है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अगर आज आप जिंदा होते, आप ये देखते, तो सबसे पहले तो आप मतलब आपके ऊपर भी इतना जुल्म किया गया, लोग आपको पत्थर मारते थे, आपको लाठी मारते थे, आपके चेहरे पे थूकते थे, आप सबको माफ़ कर देते थे और ये कहते थे अल्लाह आपको नेकी की तौफीक दे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो उन्होंने गलत काम किया उसका एक्शन ले लिया गया। और ये कि ये कहना कि जी वो अरब देश जो हैं उन्होंने प्रेशर डाला, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सोचना चाहिए हम सब हिंदुस्तानी, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी जी, इतने अच्छे उन्होंने ताल्लुकात बनाए, 7 मुस्लिम देशों के बेस्ट अवार्ड्स उनको दिए गए हैं। बड़ी मेहनत करी है उन्होंने, बड़ा उन्होंने अपनी जान इसमें लगाई है। और इस तरह की बातें करके ऐसे ये, और ये जो मसाजिद के बाहर जो ये पत्थर लेके, मैं एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। मैं तमाम कम्युनिटी के अपने को रिलीजियनिस्ट से, मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं जिनके हाथ में कानपुर में पत्थर दे दिए या इससे पहले कश्मीर में 500 रुपए दे के उनको पत्थर दिए जाते हैं, खुदारा उससे बचें। या केरल में एक 10 साल के बच्चे को भटका के उसके हाथ में वो उससे गालियां दिलवाई कि हिंदुओं और क्रिश्चियंस आप तैयार हो जाओ। क्या है ये मुस्लिम धर्म नहीं है, ये टोटली एंटी मुस्लिम है, टोटली एंटी इस्लाम है, टोटली इलीगल, अनफॉर्चुनेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कहीं से कहीं तक ये मुस्लिम स्क्रिप्चर्स में नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।